हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में से छांट कर आप लोगों के लिए निकाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री की पांचों यूनिट के टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ही डीप एनालिसिस करके पूरे प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने निकाले। उनमें जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक से घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली यूनिट है आपकी डीएससी फिजिकल केमिस्ट्री की पहली एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आपकी 5 यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। एक एक यूनिट के मैं आपको 5 या 6 टॉपिक बताऊंगी। मिनिमम 5 टॉपिक ही है वैसे तो इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ लेना। इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम बचता है इनको करने के बाद, तभी आप और अदर चीज़ें देखिएगा। अदरवाइज़ आपको पहली प्रायोरिटी देनी है जो भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ उन सभी को। तो पहली यूनिट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो उसमें पहला टॉपिक है आपका स्टीफन्स लॉ। ये वैसे तो शॉर्ट में ज़्यादा पूछा जाता है। स्टीफन्स लॉ का डायरेक्ट आप रूल याद कर लें और इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है वो भी आप याद कर लें। नेक्स्ट सेकंड है आपका हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थर्ड है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर एक तो इसका पूरा डेरिवेशन है 1 1.5 पेज का, तो वो डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी आप याद कर लें। या तो इसका डेरिवेशन आता है प्रॉपर्टीज़, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर है नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी छोटा सा है, इस टॉपिक को आप याद कर लेना। इसके अलावा डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली इक्वेशन का एक तो है पूरा डेरिवेशन और इसके प्रिंसिपल भी है, तो वो आपको याद करना है। फिर लास्ट इसमें टॉपिक है वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इसका एक बड़ा डेरिवेशन है जो कि आपका 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। यानी जो आपका बड़ा वाला सेक्शन होता है ना बीएससी, उसके अंदर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ये वाला टॉपिक आता है। तो इसलिए आप इसे भी ज़रूर करें, क्योंकि यदि ये टॉपिक आया तो आपके पूरे 5 या 10 नंबर पक्के। तो ये हो गई आपकी पहली यूनिट। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें भी मैंने यहाँ पर 6 टॉपिक्स निकाले हुए हैं। पहला टॉपिक है आपका LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये टॉपिक आता है, इस पर या तो आपसे एक्सप्लेन करवा लेगा ये पूरा टॉपिक, या फिर इस पे शॉर्ट नोट लिखवा लेगा इस तरीके से। सेकंड इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें 5 5 पॉइंट याद कर लेना डिफरेंस। थर्ड इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फोर्थ इसमें टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शन। अब ये टॉपिक है ना, ये थोड़ा इसमें डेरिवेशन वाला और थोड़ा समझने वाला पार्ट है। तो ये मैंने नोट्स में बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है, तो आप नोट्स में देखना, ये वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर H2 मॉलिक्यूल। फिर नेक्स्ट में टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शन। या तो ऐसे बोलेगा कि कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर SP, SP2, SP3, इनमें से कोई सा भी एक, तीनों नहीं आएंगे, कभी भी एक आएगा, या तो SP, SP2 या SP3। तो कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो या तो कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शन या फिर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इन तीनों में से कोई एक के लिए। तो आप ये तीनों ही याद कर लें। इन सभी के जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स बता रही हूँ ना, सारे के सारे मैंने मेरे नोट्स में डाले हुए हैं विथ ईजी एक्सप्लेनेशन। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जिन्हें नहीं पता नोट्स के बारे में, मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं केमिस्ट्री के लिए, चाहे इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़े। इसमें थर्ड चैप्टर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब आप बीएससी का सिलेबस देखेंगे ना, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से इसमें 3 4 पार्ट्स हैं। बाकी फिर भी मैंने इसमें से 5 टॉपिक्स निकाले हुए हैं जो कि आपको अच्छे से कर लेने हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला टॉपिक है आपका बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। इसका डेरिवेशन आया हुआ है 2 3 बार पिछले 5 सालों में। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक आपको पूरा करना पड़ेगा। इसका एक डेरिवेशन है, वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो टॉपिक है ना, इससे चाहे तो शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन आता ही है मोस्टली। ठीक है, थर्ड टॉपिक है आइसोटोपिक इफेक्ट। छोटा सा है, याद कर लेना।
फोर्थ है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ये भी छोटा-सा टॉपिक है आपका, इसको भी आप याद कर लेना। और ये रमन इफ़ेक्ट, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, रमन इफ़ेक्ट एंड रमन स्पेक्ट्रम, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। मतलब एक तो इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक रमन इफ़ेक्ट और रमन स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 में से कन्फर्म है, आ ही का ही आएगा, बिल्कुल फिक्स है। इनमें से तो हर बार आया है, पिछले 5 साल में हर बार इनमें से टॉपिक कोई ना कोई सा एक आया ही है। ठीक है, तो रमन इफ़ेक्ट को आपको पूरा पढ़ना है। इसमें जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है ना, वो प्लस ग्राफ जो भी है उसमें, तो वो आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा डिटेल में। और रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक ही टॉपिक है ये, लेकिन इसमें थोड़ा-सा डिटेल्स ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है, तो इसको आप पूरा कर लेना। नाउ थर्ड यूनिट के बाद अब हमारी फोर्थ यूनिट है फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री में 6 टॉपिक्स हैं। भले ही आपको ये 6 टॉपिक्स ऐसा लग रहा हो कि बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे-छोटे शॉर्ट्स टॉपिक है, जो कि 6 टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। आपको सबसे ईज़ी यूनिट है ना, यही है फोटो केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है लॉज़ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। इन 2 लॉ हैं इसके अंदर, एक तो बियर्स-लैम्बर्ट लॉ और एक स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। इन दोनों लॉ में से कोई ना कोई एक लॉ आपसे पूछता ही है, फिक्स है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ छोटे-छोटे से हैं, आधे-आधे पेज के, इनको याद कर लेना। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ज़ेबलॉन्स की डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 बार आ चुका है ये अब तक। ठीक है। थर्ड इसमें टॉपिक है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ये एक तो मतलब टॉपिक है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, फिर इनके भी कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स हैं, उनके छोटी-छोटी डेफिनिशंस हैं उन टाइप्स के अंदर, तो वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि शॉर्ट मार्क्स में ये काफ़ी बार आया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेडिएटिव ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, या इनके टाइप्स के नेम के अकॉर्डिंग। तो ये भी आप पूरा याद कर लेना। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है क्वांटम यील्ड। अब क्वांटम यील्ड के अंदर इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो याद करनी है, प्लस इसका जो क्लासिफिकेशन है वो याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो सेंसिटाइजर, इसकी डेफिनेशन, और इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट नोट के ज़रिए ऐसा याद कर लेना इसको, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आया हुआ है। बाकी इसका क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। 4-4 पॉइंट मैंने नोट्स में लिखवाए हुए हैं। थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन का पूरा जो डिफरेंस है आपका, 4-4 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। सबसे ईज़ी चैप्टर तो फोटोकेमिस्ट्री वाला ही है इसमें। तो इसको यदि आप पूरा भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 6 इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप पहले कर लेना। देखो, जो भी मैं यहाँ पर ये टॉपिक्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बस उठाए और डाल दिए और आपको वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड करा दिया। पूरे 4-5 घंटे इसमें एनालिसिस करने में लगाए हुए हैं। ये जो पीपीटी बनाई हुई है आपके लिए, इसको टाइम दिया है पूरा बनाने में, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से जो भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके 99% आने के चांसेस है, वही टॉपिक्स इनमें डाले हुए हैं। इसलिए आपको यदि ये है कि कहाँ से शुरू करें, तो आप इन टॉपिक्स से इन चैप्टर को शुरू कर लीजिए। ठीक है, आपके पास यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, आप उनको पूरा कर लीजिए। और यदि ये नहीं मिलते हैं तो ये जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना, इनको भी आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। या तो आपके पास जो नोट्स हैं उनसे पढ़ लीजिए, या फिर मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें तो सारे टॉपिक्स दिए हुए ही हैं। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है कि मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनके अंदर वो टॉपिक ना हो। तो आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएँगे। अब नोट्स लेने के बाद वो नोट्स आपकी ईमेल आईडी पर आएँगे, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट होने के बाद। ठीक है? अब ये जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पर पीडीएफ, इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने बीएससी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें, उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुँच सकें, और वो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अभी स्टार्ट करेंगे बीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बीएससी के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट पर, यूनिट 5। यूनिट 5 है हमारी सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यूनिट 5 के अंदर आपका पहला टॉपिक है रॉल्स लॉ। सेकंड आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस।
थर्ड आपका टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कहने के लिए तो एक छोटा-सा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्हीं से ही आपका आधा चैप्टर कवर हो जाता है इन 4 प्रॉपर्टीज़ से। तो एक बार आपको इन चारों प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर देख लेना है, क्योंकि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से हर बार किसी न किसी प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन आया ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इन चारों प्रॉपर्टीज़ आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड इसमें प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 इसमें प्रॉपर्टीज़ है। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा-सा पढ़ लेना, इतना कि आप एक-एक पेज तो इनमें लिख ही सकें। इनकी जो थ्योरी है, इसमें जो ग्राफ वगैरह बनते हैं, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है? ये आपके टॉपिक हो गए इसमें यूनिट 5 के अंदर। नाउ आई थिंक अब जो भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, तो उनका ये जो प्रॉब्लम है वो दूर कर दिया है मैंने। आपको डायरेक्ट टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चन से अपनी बीएससी की आने वाली एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इन्हीं को ही कंप्लीट करके अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और अभी भी आपको ये दिक्कत है कि आपने टॉपिक्स तो बता दिए लेकिन इन्हें पढ़े कहाँ से? तो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देख लें या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करें अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सारे नोट्स चैनल पर अवेलेबल हैं। बीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अलग-अलग नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स यहाँ से ले सकते हैं और अपनी बीएससी की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। उन नोट्स के बाहर से आपका कोई क्वेश्चन बीएससी के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस चीज़ की श्योरिटी के साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।